वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। तो आज है आपका 5 अप्रैल 2019 और 5 अप्रैल 2019 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ यूपीएससी से रिलेटेड कुछ वीडियो हमने शुरू कर दी हैं। अभी हम इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उन्हें भी हमारी प्ले लिस्ट से यूपीएससी ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उन वीडियोज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी, खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना। यह दिवस 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था कि 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और अब आपके ये इसमें कुछ और दिवस दिए गए, जैसे कि आपका पहला दिया अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। यह दिवस आपका 3 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका मरुस्थली और करण और सूखे के लिए विश्व दिवस, ये आपका 17 जून को मनाया जाता है। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट डे। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट डे की वीडियो होती है हम उन्हें डेली भी इम्पोर्टेंट डे बनाते हैं और साथ ही एक सेपरेट वीडियो जिसमें केवल और केवल आपके इम्पोर्टेंट डेज होते हैं तो हम उन्हें भी लेकर आते हैं। तो आपको अगर इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड पूरे महीने के इम्पोर्टेंट डे देखने हो तो उनके लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं और साथ ही इम्पोर्टेंट डे की प्ले लिस्ट भी है, तो आप वहाँ से इम्पोर्टेंट डे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका, हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्षमता निर्माण आयोग के जो सदस्य हैं वो आपके रामास्वामी बाला सुब्रमण्यम और प्रवीण परदेसी दोनों बने हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं आदिल जैनू भाई, इनको क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और रामास्वामी बाला सुब्रमण्यम को क्षमता निर्माण आयोग के जो सदस्य हैं एचआर के रूप में नियुक्त किया गया और प्रवीण परदेसी को प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया। यह नौकरशाही में बड़े सुधार लाने के लिए सरकार के जो महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी हैं इसके तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में आरबीआई ने किसके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया? तो आरबीआई ने राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। ऑप्शन बी सही होता है इसका, राजेश कुमार छिब्बर। जम्मू कश्मीर बैंक ने यह सूचित किया कि आरबीआई ने 10 अप्रैल से जो प्रभावी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। छिब्बर ने 10 जून 2019 से 9 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंतरिम अध्यक्ष और एमडी के रूप में कार्य किया और 10 अक्टूबर से बैंक के अध्यक्ष और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह वर्ष 1982 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में जम्मू कश्मीर बैंक में शामिल हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिकागो में होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो शिकागो में अभी आपकी मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता होगी, तो इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो श्रुति चौहान करेंगी। ऑप्शन डी, श्रुति चौहान। अगस्त 2018-21 में अगस्त 2021 में यह प्रतियोगिता होगी और वह जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में जो आयोजित मिसेज इंडिया इंक वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 थी, इसमें सुर्खियों में थी, जहां वह दूसरी रनर अप बनी थी। विंग कमांडर चौहान को हाल ही में महाराष्ट्र महिला अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो आपका कौन सा जिला है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया महाराष्ट्र सरकार ने? वो है आपका सिंधुदुर्ग। ऑप्शन डी, सिंधुदुर्ग। इस जिले के जो पश्चिमी घाट हैं
वहाँ पर अम्बोली में एक क्षेत्र को घोषित किया गया है। इसे बदलने की जो अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जारी की गई। पश्चिमी घाट में अम्बोली का महादेव मंदिर, उसमें एक तालाब में सिस्टुरा हिरण्यकेशी, एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली के पहली बार मिलने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई। अब यह अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की। तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 और आपकी राज्यसभा सीटें आपकी 19। ये था आपका महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुखमीत एस भाटिया किसके महानिदेशक बने? तो मुखमीत एस भाटिया भी हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने। ऑप्शन बी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये एक IAS अधिकारी हैं और नई दिल्ली में 1 अप्रैल को इन्होंने अपना पद संभाला। भाटिया झारखंड कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू किए? तो किस राज्य ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू किए? तो यह कि आपके राजस्थान ने। ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस मेडिक्लेम योजना शुरू की। यह अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और ये जो योजना है ये आपकी किस नाम से है, इसको जरूर याद रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये आपकी राजस्थान में शुरू हुई। और राजस्थान में शुरू हुई तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। यह है आपका राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में रिलायंस सेंटर को यस बैंक को बेचा गया? तो रिलायंस सेंटर आपको यस बैंक को किस शहर में बेचा गया? वो है आपका मुंबई। ऑप्शन सी, मुंबई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सांता क्रूज मुंबई में अपने पूर्ववर्ती मुख्यालय को 1200 करोड़ में यस बैंक को बेचा। बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग निजी ऋणदाता के ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा। इस बिक्री के बाद यह यस बैंक का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपोजर 2000 करोड़ रुपए तक कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI के जो उपराज्यपाल हैं उसका पद किसने छोड़ा? तो RBI के उपराज्यपाल का पद छोड़ा BP कानूनगो ने। ऑप्शन ए, BP कानूनगो। इनका जो कार्यकाल था वो 2 अप्रैल को समाप्त हो गया और 2 अप्रैल के बाद इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। उन्होंने अपने अप्रैल 2017 में केंद्रीय बैंक के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में ही समाप्त होने वाला था, लेकिन 3 अप्रैल 2020 से 1 साल का उनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया था। महेश कुमार जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव केंद्रीय बैंक के अन्य उप राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने अमित चड्ढा को कंपनी का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो किस कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक अमित चड्ढा नियुक्त हुए? तो वो है आपकी ऑप्शन सी, L&T टेक्नोलॉजी लिमिटेड। L&T टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अमित चड्ढा CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। अमित चड्ढा ने 1 अप्रैल से प्रभावी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के CEO और MD का पदभार संभाला। अपने उत्थान से पहले चड्ढा डिप्टी CEO और पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। चड्ढा 2009 में L&T टेक्नोलॉजी सर्विस में शामिल हुए और L&T टेक्नोलॉजी सर्विस की कार्यकारी प्रबंधन टीम के मुख्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया? तो ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित अभी हाल ही में किसको किया? ऑप्शन सी, गर्ल गैंग को।
न्यूजीलैंड के गायक हैं गिन विगमोर। इन्होंने गर्ल गैंग को आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया। ये जो टूर्नामेंट है न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाना, यानी कि अगली साल। विश्व कप का साउंड ट्रैक आइवरी, उनका चौथा एल्बम जो 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें गर्ल गैंग शामिल है, की रिलीज के साथ मेल खाने के लिए बनाई गई एक परियोजना विगमोर का नाम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो 2021 को मंजूरी दे दी? तो दुर्लभ बीमारी के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को जो मंजूरी है वो भी आपका हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने दे दी है। ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत 20 लाख तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ईस्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो ईस्टर दिवस आपका 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी, 4 अप्रैल। ईस्टर जो गुड फ्राइडे पर क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। पुनरुत्थान रविवार के रूप में भी जाना जाने वाला यह दिन यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है। बाइबल के अनुसार जब यीशु के शिष्य सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन उनकी कब्र पर गए तो उन्होंने खाली कब्र पाई। ईस्टर रविवार को यीशु को पुनः जीवन मिला, तो इसीलिए हम 4 अप्रैल को ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया? तो फ्रंटलाइन वर्कर आपका किस राज्य ने घोषित किया? वो किया आपका उत्तराखंड ने। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 3 अप्रैल को पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की। सरकार ने राज्य के हर जिले में पत्रकारों के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 अप्रैल तक उत्तराखंड में कोविड के 2404 सक्रिय मतलब एक्टिव मामले हैं, एक्टिव केस हैं। तो अभी आपका हाल ही में अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य है जिसमें सभी पत्रकारों को टीकाकरण दिया जाएगा? तो वो है आपका उत्तराखंड राज्य। अब उत्तराखंड में दिया जाएगा तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और आपकी राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में नासा ने किस ग्रह से एक्सरे विकिरण का पता लगाया? तो अभी आपका हाल ही में नासा ने यूरेनस से एक्सरे विकिरण का पता लगाया। तो ऑप्शन बी सही होता है इसका, यूरेनस। पहली बार खगोलविदों के नासा के चंद्र एक्सरे वेधशाला का उपयोग करते हुए यूरेनस से एक्सरे विकिरण का पता लगाया। शोधकर्ताओं ने यूरेनस पर 2002 में और फिर 2017 में एक्सरे विकिरण की पुष्टि करने के लिए चंद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। पहला अवलोकन से एक्सरे की स्पष्ट पहचान की गई और दूसरे अवलोकन में एक्सरे की अन्य संभावित चौंध मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की? तो दिल्ली और हैदराबाद में डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा अभी आपका हाल ही में इंडिगो ने शुरू की। ऑप्शन डी, इंडिगो। इसमें होगा क्या, जो ग्राहक है वो अपने सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है। ग्राहक का जो सामान है उसको सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले से अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इंडिगो मुंबई और बेंगलुरु में कार्ड पोर्टर के साथ साझेदारी में 6E बैगपोर्ट नाम की सुविधा भी शुरू करेगा। कहाँ? मुंबई और बेंगलुरु में। लेकिन ये सेवा जो होगी डोर टू डोर ये होगी दिल्ली और हैदराबाद में, और 6E बैगपोर्ट नाम की सुविधा मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होगी। फ्लाइट के प्रस्थान से 24 घंटे पहले और आगमन पर कभी भी 6E बैगपोर्ट सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।
तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। आपको हमारा ये लोगो मिलेगा, इस लोगो से ही वो हमारा पेज है। इसी के साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू।